आप बड़ौदा के तो आप टेंशन ही मत लो। यहाँ सब 100% क्लियर है। बीजेपी है और यहाँ कोई भी आदमी आएगा फ्री में देगा, कोई लेने वाला नहीं है। यह बहुत काम हुआ है। मैं 52 साल से यहाँ हूँ। पहले कांग्रेस का राज देखा था हमने कि यहाँ कुछ भी नहीं था। ये रोड सिंगल रोड था, ये डबल रोड हो गया है। बहुत बढ़िया काम हुआ है। यहाँ पे बहुत काम हुआ है। ब्रिज 3 थे सिर्फ, मोदी जी आए न तब 3 ब्रिज थे। अभी यहाँ 25 ब्रिज हो गए और ब्रिज 25 ब्रिज हो गए और नए बन रहे अभी तो। सर बीजेपी की आती है और बीजेपी ही आएगी। कटर बीजेपी है सर। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी रहेगी सर। कोई रात में सरकार चेंज नहीं हो सकती। नहीं सर, अभी राहुल जी तो पप्पू हो गए हैं, अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल जी का? केजरीवाल तो इधर नामो निशान नहीं आएगा सर। उनके साथ ही है मोदी। आप बाप कोई चाहिए नहीं हम लोगों को, सिर्फ चाहिए और मोदी जी, कांग्रेस भी नहीं। योगी जी और अमित जी, वही चाहिए। इतिहास तो आप सोच ही नहीं सकते। मोदी साहब ऐसा काम कर रहे हैं कि लाइफ में कभी कोई सोचेगा यहाँ से सब प्लेन यहाँ ही बनेगा और एक्सपोर्ट होगा वर्ल्ड के अंदर। कैसा लग रहा है आज बड़ौदा का नाम जो है भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। मेड इन इंडिया, अब मेड इन इंडिया के तहत विमान भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। बड़ौदा के लिए प्राउड है, हमारे लिए भी प्राउड है और मोदी जी तो है ही प्राउड के लिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां उन पर लगातार आरोप लगाती रहती हैं। वो कहती हैं काम कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। उन्होंने काम किया नहीं, इसीलिए उनको पता नहीं है काम क्या होता है। मोदी जी ने बहुत काम किया है और वी आर सेटिस्फाइड। जी सर, क्या नाम है आपका? हम साथ में ही है। हाँ, आप अपनी राय बताइए। आप आए थे अभी मोदी जी के रोड शो का हिस्सा बनने, कैसा लगा मोदी जी यहाँ आए और वो इतिहास एक रचने अभी जा रहे हैं जब विमान जो है वो यहाँ बनाए जाएंगे वडोदरा, पूरे देश भर में वडोदरा शहर को चुना गया। वो हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ बड़ौदा का चुना गया है और वो पहले भी वहाँ यहाँ से जीते थे बहुत अच्छी उससे। हम उनके साथ ही है मोदी। आप बाप कोई चाहिए नहीं हम लोगों को, सिर्फ चाहिए और मोदी जी, कांग्रेस भी नहीं। योगी जी और अमित जी, वही चाहिए। मोदी जी अमित जी तो चलिए गुजरात के हैं, एक नाम और आपकी जुबान पर आया, योगी जी का। बेस्ट योगी जी बेस्ट। योगी जी बेस्ट है। जी सर, क्या नाम है आपका? संजय पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा के। कैसे देख रहे हैं आज जब इतिहास रचा जा रहा है, आप खुद इस रोड शो का भी हिस्सा बनने आए अप्रत्यक्ष रूप? इतिहास तो आप सोच ही नहीं सकते। मोदी साहब ऐसा काम कर रहे हैं कि लाइफ में कभी कोई सोचेगा यहाँ से सब प्लेन यहाँ ही बनेगा और एक्सपोर्ट होगा वर्ल्ड के अंदर। देखिए, अभी तो जो C-295 बनाए जा रहे हैं वो तो रक्षा क्षेत्र में जाएंगे। इसके बाद ऐसी प्लानिंग है कि उसके बाद जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं वो भी यहीं पर बनाए जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में ये पूरे देश भर का, पूरी दुनिया का एक जो है एयरक्राफ्ट हब, मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे ये बनने जो है जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ी बात है कि पहली बात तो नरेंद्र मोदी साहब ये रक्षा नहीं सब कुछ कहने का मतलब जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि वर्ल्ड दुनिया दिखेगी कि कोई भी सेक्टर हो। मतलब में अभी GST भी ज़्यादा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, अभी काम ऐसा हो गया कोई देश सोचेगा नहीं कि इंडिया कैसे बदल गया। देखिए, अभी जो ये आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत ही ये सब बनाया जा रहा है ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बात का जिक्र किया कि मोदी जी देशभक्त हैं, वो जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। उस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से? उस स्टेटमेंट से ऐसा है कि अभी मतलब में मोदी जो पॉजिटिव थिंकिंग है इनका कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वो इतने साल से काम ही नहीं हुआ है। ये जो उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग उठा है वो अभी आप देखेंगे कैसे कैसे काम हो रहे हैं। छोटे छोटे चीज़ में भी मोदी साहब डीप में चले गए हैं। वहीं पहले ऐसी योजनाएं आती थी, पिछली सरकारों में सुनने को मिलता था, योजना आई मिट्टी में दब गई। यानी कि नाम लिया गया, दिल्ली से नाम चला, लेकिन उसके बाद वो योजना कहीं दिखी नहीं। अब कैसे देख रहे हैं आप इन सब प्रोजेक्ट? मेन चीज़ है मोदी साहब छोटे में से बड़े हुए हैं। उनके छोटे बचपन का भी उनको पता है कि क्या गरीबी क्या थी। वो आज की तारीख में वो भी गांव में क्या प्रॉब्लम है वो भी छोटा में छोटा चीज़ वो जानते हैं और बड़े में बड़े भी कैसे काम करना है वो भी सोच सकते हैं। ऐसा आदमी है मोदी साहब। चलिए, अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो चुनाव को लेकर क्या मूड है इस बार? उसमें यहाँ बड़ौदा के तो आप टेंशन ही मत लो। यहाँ सब 100% क्लियर है। बीजेपी है और यहाँ कोई भी आदमी आएगा फ्री में देगा, कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा, फ्री का जिक्र आपने खुद कर दिया, फ्री बिजली का या नहीं, कोई लेने वाला नहीं है फ्री, कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ। अच्छा, और जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, कल उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका रोड शो चल रहा था तो मोदी मोदी के नारे चल रहे थे, तो उनका कहना था कि मैं तो जादूगर हूँ, दिल जीत लूंगा, इनको अपनी पार्टी में ले आऊंगा इन लोगों को। वो मैंने सुना था। ये वो छोटी छोटी गलत बात है। इन मोदी साहब के आगे कोई भी नहीं चलेगा। मोदी साहब नेगेटिव सोचते नहीं, पहली बात। उनका ओनली पॉजिटिव थिंकिंग रहता है। बोले वो सब चीज़ देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
क्या लग रहा है, कुल 182 सीटें हैं, क्या एक अनुमानित आंकड़ा आ सकता है? पॉजिटिव यही है। जी सर, क्या नाम है आपका? अल्पेश तंबोले, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के बड़ौदा के। आप भी इस रोड शो का हिस्सा बनने आए थे, कैसा लग रहा है आपको? मोदी जी अभी आए और वडोदरा शहर को ही उन्होंने चुना कि विमान, साइकिल बनते हैं, टू व्हीलर बनते हैं, फोर व्हीलर, लेकिन विमान बनाना अपने में बहुत बड़ी बात है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है वडोदरा। हाँ, बहुत बढ़िया बात है बड़ौदा के लिए और गुजरात के लिए भी बहुत बढ़िया बात है। और युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा उससे, बड़ौदा बहुत आगे जाएगा इससे, सब कुछ अच्छा होगा। वो जो 14 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का, 5,85,000 वोट से जीते थे, तो उसका तोहफा दे दिया है बड़ौदा को उन्होंने, वो तोहफा आज दिया है उन्होंने, तो उसका इनाम मिल गया। इसका इनाम मिला है बड़ौदा को आज, तो बढ़िया होगा बड़ौदा के लिए, बहुत लेकिन चुनाव भी चल रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि काम ही कुछ नहीं किया गया यहाँ पर। भैया बहुत काम हुआ है। मैं 52 साल से यहाँ हूँ। पहले कांग्रेस का राज देखा था हमने कि यहाँ कुछ भी नहीं था, ये रोड सिंगल रोड था, ये डबल रोड हो गया है। बहुत बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे, बहुत काम हुआ है। ब्रिज 3 थे सिर्फ, मोदी जी आए न तब 3 ब्रिज थे, अभी यहाँ 25 ब्रिज हो गए, और ब्रिज 25 ब्रिज हो गए और नए बन रहे हैं अभी। तो बहुत बढ़िया काम है। लाइट, बिजली, जब हम खाना बैठते लाइट चली जाती थी, ज्योतिग्राम योजना लाई। आवाज बाद में बिजली आई, कभी लाइट नहीं जाती है। खाना बैठते तभी लाइट चली जाती थी, कुछ कहते नहीं थे, कट हो जाती थी, तो वो सब दंगे भी बहुत होते थे। अभी दंगा कुछ नहीं है। छोटे बच्चों को कर्फ्यू क्या पता नहीं है, पहले हमने कर्फ्यू भोगा है। हर महीने 15 दिन कर्फ्यू होता था। गणपति महोत्सव में बाहर नहीं निकलने देते मम्मी पापा, बोले बाहर मत जाओ दंगा होगा। अभी आज कुछ नहीं है, दंगा नहीं होता है, गणपति महोत्सव होता है, सब महोत्सव बढ़िया होता है, मज़ा आती है। यानी कि शांति स्थापित हुई है। शांति है, मोदी के आने के बाद शांति है बहुत। क्या कहेंगे गुजरात की जनता को, किन मुद्दों पर वोट दें इस इलेक्शन में? मुद्दे तो बहुत है। पहले तो सुरक्षा है, बिजली है, पानी है, सब यहाँ पे अच्छा है, बढ़िया है। सुरक्षा बहुत बढ़िया है यहाँ पे। जी सर, क्या नाम है आपका? संजय शाह। क्या कहेंगे अब अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए, वडोदरा एक इतिहास को आज जी रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे अब जो विमान बनेंगे उसके जो है आधारशिला रख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो इसके लिए अच्छा ही है कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और अपना डेवलपमेंट भी रहेगा, और मोदी जी के लिए तो अच्छा ही है, देश के लिए भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है और सबके लोकप्रिय भी है वो। क्या कहेंगे, अभी चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव को लेकर भी लोगों की नज़रें हैं, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं यहाँ पे? चुनाव में कोई भी आएगा, मोदी सामने के कोई नहीं टिकेगा, मोदी साहब के सामने कोई भी नहीं टिकेगा। कोई नहीं टिकेगा, मेजोरिटी। कोशिश तो कर रहे हैं, कांग्रेस थोड़ा कम दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। वो करेंगे, मगर जो हिसाब से स्टैटिस्टिक वगैरह जो है मोदी साहब का, वो स्टैटिस्टिक के हिसाब से कोई भी नहीं आएगा इसमें। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। अभी जो रोड शो हुआ पीएम मोदी जी का, उस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए लोग पहुंचे थे। आइए इनसे और बात करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? हिना शाह। क्या कहेंगे, आज वडोदरा एक इतिहास जी रहा है, यहाँ पर अब विमान भी बनाए जाएंगे। अच्छा है, अच्छा है, सबको रोजी रोटी भी मिल जाएगी। यानी कि रोजगार बढ़ेगा। हाँ, रोजगार बढ़ेगा। जी, और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? हिरेन राणा। महसाना में मोदी जी की रैली हुई थी, तो उन्होंने जिक्र किया था कि हमने साइकिल बनाने से शुरुआत की थी, अब विमान भी गुजरात में बनेंगे। कैसे देख रहे हैं आपको, आज विमान के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग हब वडोदरा को बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यूरोप के बाद में ये सेकंड सिटी है जो जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होगा। और रोजगार को कैसे देखते हैं, यहाँ के जो लोकल युवा हैं उनको रोजगार इससे जो है मिलेगा? कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आती है, अराउंड ऑफ पीपल को, सभी को बेनिफिट होता है, लोकल लोगों को भी फायदा होगा इससे। और जो आत्मनिर्भर भारत योजना है या फिर मेड इन इंडिया योजना है, उसको कैसे देख रहे हैं? वो तो अब धरातल पर कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है इन स्टेप से। हाँ, सक्सेसफुली है ये प्रोजेक्ट, उसी के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? नरेंद्र। बड़ौदा से ही है। आप भी नरेंद्र भाई? एक और नरेंद्र भाई आए हैं, उनको यहीं से जिताकर भेजा था 2014 में वडोदरा की जनता ने, उसके बाद पीएम बने और आज यहाँ पे ऐसा इतिहास रच दिया कि पूरे देश भर में, इतना बड़ा देश है हमारा, वडोदरा शहर चुना गया कि यहीं पर विमान बनेंगे। बराबर, पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब 18 जून को मोदी जी इधर बड़ौदा के अंदर आए थे तो पब्लिक को मिलने का मौका दिया था, तो आज क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा यही है। अभी हम भी वीएमसी के कर्मचारी है, वडोदरा महानगर पालिका के सरकारी एम्प्लॉय कर्मचारी है, तो मोदी जी को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो बड़ौदा से चुनाव जीत के गए हैं तो ज़रा हमारे तरफ भी देखो, महंगाई सादेश बढ़ती जाती है,
तो कुछ ऐसा भी करो कि गरीब को भी रोजी रोटी मिलनी चाहिए, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सब जगह पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अच्छा है, पर उसमें सैलरी का इतना दिक्कत है कि कोई सुनने का ही नहीं है हमारा। मेरा नाम सुकांत घोष है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे काम करते हैं? हाँ सर। रोजगार की तलाश में आए हैं? हाँ हाँ हाँ। कैसा लग रहा है, क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला आपको पश्चिम बंगाल में और गुजरात में? बहुत कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमने देखा है बंगाल में लगातार कभी कर्फ्यू रहता है, कभी वहाँ पर जो है शांति भंग रहती है। यहाँ पर जैसा लगातार लोग बता रहे हैं कि पिछले 22-25 सालों से यहाँ पर शांति स्थापित है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? हमारा तो 1 साल हो गया यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, वेस्ट बंगाल में भी करेगा। वो तो मोदी जी के सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, मोदी जी तो ऑल इंडिया के लिए है। यानी कि आपको भी अपेक्षा है कि वहाँ के लिए काम हो? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा मोदी जी को। कैसा लग रहा है आज वडोदरा शहर को चुना गया, यहाँ पे विमान बनेंगे? अब बहुत अच्छा, रोजगार भी मिलेगा युवाओं को? बहुत अच्छा सबके लिए। और आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनती दिख रही है? वो हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, ठीक है जी। मैम क्या नाम है आपका? जी मैम आपका क्या नाम? मेरा नाम रश्मिका है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ बड़ौदा की हूँ। क्या कहेंगे, आज वडोदरा शहर को चुना गया, देश भर में इतने शहर हैं, यहाँ पर अब विमान बनेंगे, कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये तो देखने में तो मालूम नहीं कैसा लगता है, पर अभी सुना है कि ये होने वाला है तो बहुत खुशी होती है कि बड़ौदा में काम होने वाला है और सबको रोजगारी भी मिलेगी, सब अच्छे से काम करेंगे, सबको जो मिलना हो वो मिल जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। और आने वाले समय में अब चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मालूम नहीं, लेकिन लगती है मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की? हाँ, मैं तो ऐसा ही चुनती हूँ। ठीक है जी। देखिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं, आइए उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? विजय कप्तान। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बड़ौदा का। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप भी इस रोड शो का हिस्सा बनने आए थे? आज मोदी जी ने यहाँ पर वडोदरा शहर को चुना, यहाँ पर विमान बनेंगे अब? हाँ, यही बनेंगे विमान, तो ये अच्छा है बड़ौदा के लिए। विपक्ष तो आरोप लगाता है काम ही कुछ नहीं किया है इस सरकार ने। विपक्ष का काम ही है वो आरोप लगाता है, लेकिन जिनको दिखता है काम उनको तो दिखता ही है काम। अच्छा, इसको रोजगार की दृष्टि से कैसे देखते हैं आप? तो विमान बनेंगे तो उसमें तो सबको जॉब तो मिलेगी ना, उसके साथ उसके पार्ट बनेंगे, उसके साथ दूसरी जो इंडस्ट्री उसका डेवलपमेंट होगा, तो उसके हिसाब से रोजगार तो मिलेगा ही। अगर बात की जाए, अभी रक्षा क्षेत्र के विमान बनाए जाएंगे 56, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि सिविल एयरक्राफ्ट भी यहीं बनेंगे, यानी आने वाले टाइम में पूरा हब हो सकता है, पूरी दुनिया में यहाँ से विमान बन के जा सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? तो ये अच्छी बात है ना यहाँ के लिए, जो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है। आज तक कभी पहले सिविल एविएशन में डेवलपमेंट नहीं था, तो अभी वो अपने घर में बनेंगे तो रोजगारी भी मिलेगी, डेवलपमेंट होगा, सब कुछ ही होगा। जी मैम, क्या नाम है? હું વોર્ડ નંબર 15ની વાઇસ પ્રેસિડન્ટ છું. મારું નામ રમીલાબેન ચૌહાણ છે. હવે આ લોકો જે કમ્પ્લેન કરે છે હું ક્યારની સાંભળું છું કે અમને લેપ્રોસી ગ્રાઉન્ડમાં રહેતા હતા, અમને કોઈ જાતના મકાન કે એવું કશું ના આપતા. મેં કહ્યું તમારા પુરાવા ના હોય તો ના આપે એમ, કારણ કે એ લોકો વિકાસ કરે છે એમ. અત્યારે મોદી સાહેબ આપણા પનોરતા પુત્રો આવે છે એટલે કોને આનંદ ના હોય બરોડાની પબ્લિકને? હે अच्छा, साथ में ये बताइए, जो बड़ौदा शहर को चुना गया, पूरे देश भर में बड़ौदा शहर में अब यहाँ पर विमान बनेंगे, आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट का हब हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है, इसको कैसे देख रहे हैं? आने वाले समय में बड़ौदा मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है एयरक्राफ्ट का, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे तो हमारे इतनी रिसर्च कि ये विमान का जो प्रोडक्ट चालू किया है ना, उसे उद्योगपति को मिलने वाले आज है। ऐसे हमने ऐसे जो हमारा बड़ौदा वाले ने पूर्व विस्तार में એટલા બધો વિકાસ કર્યો છે, એટલે અમને એની એટલી બધી ખુશી છે. અને અમે તો અહીંયા આજવા રોડ વઘોડિયા રોડના જ છે મહેમાન, અને હું બી ભાજપની કાર્યકર્તા છું સક્રિય, એટલે અમને એટલો બધો આનંદ થાય છે. ને અમારા આ જે એરિયાના લોકો છે ને એટલા બધા આનંદિત છે, એટલે એમની ખુશીનો માહોલ છે આજે તો અમારે આ વિસ્તારનો. જે બધી યોજનાનો બી પબ્લિક લાભ લે છે, દીકરીની યોજના હોય, નાની દીકરીની હોય, નિરાધાર હોય, પેન્શન યોજના હોય, પછી એ બધો લાભ તો મળે જ છે યોજનાઓનો. પણ જે આ જે પબ્લિક જે બહાર રહેતી હતી લેપ્રોસી ઘરમાં, તે આ લોકોનું એવું કેવું છે કે અમને કોઈ જાતનું એ લોકો વ્યવસ્થા નથી કરી આપતા. એટલે देखिए और भी यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। जी सर, आइए, क्या नाम है सर? मेरा नाम शिवम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पे वृंदावन 4 रास्ता के नज़दीक में ही रहता हूँ। कैसे देख रहे हैं, पूरे देश भर में इतने शहर थे लेकिन बड़ौदा शहर को चुना गया,
टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर नहीं, विमान बनाने के लिए बड़ौदा शहर को चुना गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ौदा शहर को चुना गया उसके लिए तो मुझे बहुत ही गौरव अनुभव हो रहा है, क्योंकि पूरे भारत देश में सिर्फ बड़ौदा को ही चुना गया है और उसके लिए मुझे नहीं, पूरे बड़ौदा वासियों को भी आज गौरव का अनुभव एहसास होना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो रहा है, तो उसके बारे में बात करें तो आगे बहुत सारी संभावनाएं भी उत्पन्न होगी, जैसे कि रोज़गार की तकें भी उत्पन्न होने वाली है और आगे देखा जाए तो बहुत सारी इंटरनेशनल पॉसिबिलिटीज़ भी होने की संभावना है। देखिए बिल्कुल, अभी तो 56 जो है वो C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जो रक्षा क्षेत्र में काम आएंगे। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग जब हब बन रहा है तो सिविल एयरक्राफ्ट भी पूरी दुनिया के लिए यहाँ से बनकर जा सकते हैं। तो आने वाले दशकों में आप इसको किस तरह से इसका फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, डिफेंस की बात करें तो ये जो भी बनने जा रहा है और एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी बनने जा रहा है तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा। अगर ये बनने जा रहा है तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा, तो उससे क्या होगा कि उससे इफ़ेक्ट्स पूरे शहर को होगा और पूरे शहर को उसका इफ़ेक्ट होगा, तो उसमें रहने वाले लोगों को भी उसका इफ़ेक्ट होगा। मतलब देखा जाए तो विकास वडोदरा में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है बाकी के शहर के मुकाबले। अभी देख रहे हो कि आप अहमदाबाद में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रहा है और अभी वडोदरा में भी उतने डेवलपमेंट होना शुरू हो रहे हैं, तो उसको जान के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए पहले जो योजनाएं आती थी सरकार की, वो कहीं ना कहीं माना जाता था कि योजना दिल्ली से चली और वहीं मिट्टी में दब गई। अब अगर आत्मनिर्भर भारत की बात हो, मेड इन इंडिया की बात हो, ये धरातल पर होता हुआ नजर आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने बोला कि योजनाएं शुरू हुई और फिर मिट्टी में दब गई, तो ये चीज़ कब हो रही, कब होगी? देखो, प्रधानमंत्री का काम है कि योजना बनाना, योजना बनाते हैं, फिर उसको जैसे कि उसको फिर पब्लिक के सामने लेकर भी आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक है, पेड़ पौधे लगाने के बाद अगर कोई उसका मेंटेनेंस ही नहीं करेगा तो वो सूख जाएगा। लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी, इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जैसे कि कोई भी योजना आ रही है तो योजना अब ऐसे यहाँ पे अभी भव्य समारोह हो रहा है तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे सब चीज़ें होगी, लेकिन ये मोदी जाने के बाद क्या होगा? इसको आज जितना उत्साह से ये लोग मना रहे हैं, ऐसा ही उत्साह आने वाले सालों तक भी देखना चाहिए, तभी डेवलपमेंट हो सकता है। चलिए, अब चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर भी देश की जनता मुड़ जानना चाहती है, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में मुझे ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब इतना एरिया मेरा नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन युवा नागरिक होने के नाते मैं किसी पक्ष को मानता नहीं हूँ, किसी पक्ष को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन युवा होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ कि डेवलपमेंट कौन कर रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नेगेटिव मार्केटिंग कहाँ हो रही है, वो सब मुझे दिख रहा है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं वोट दूंगा और ये सेंस मेरे ख्याल से ये हर युवा में आना चाहिए। अगर हर युवा में आ जाएगा तो यहाँ पर जितने सारे पोस्टर लग रहे हैं वो लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही वोट देंगे लोग। ठीक है जी सर, क्या नाम है आपका? पीयूष भाई चौहान, वार्ड नंबर 15, युवा। पीयूष जी, कैसे देख रहे हैं आज मोदी जी आए? आज भी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई है। 6 घंटे उसका इंतजार करके अभी दर्शन भी नहीं हुए, फिर भी हम खड़े रहे। हाँ, रोड शो में, क्योंकि वो निकल गए थे, हमारा अंदाजा था गाड़ी भी खोल के सबको बाय बाय करेगा, रिटर्न में आएगा, इसलिए हम खड़े। अभी भी कार्यकर्ता थे, गरीब लोगों की मांग हमने सुनी कि उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का आदमी आएगा, तुम्हारा सर्वे करेगा, थोड़ी इंतजार करो, छुट्टी के आसपास तुम्हारा भी कोई काम होगा। विश्वास मत काटो, दिल में रखो, सच्चाई मोदी साहब करेगा। गरीब से गरीब आदमी है, अमीर को अमीर, एक ही समान को दिखता है वो। इसकी शुभेच्छा, हम आगे बढ़े, बस वही है। देखिए, और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? ऋतु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू से। जम्मू के हैं जी। यहाँ पे काम करते हैं? हाँ। अच्छा, कितनी देर हो गई यहाँ काम करते? मेरे हस्बैंड को तो 10-12 साल हो गया, मैं उनके साथ 5-7 साल से आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है गुजरात? आपको कैसा लगा यहाँ पे? अभी मूड कैसा है जनता का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सेफ है, सबके लिए सेफ है, अच्छा है। और अभी वडोदरा शहर को चुना गया पूरे देश भर में, यहाँ पे अब विमान बनेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, आइए सर, आइए। जी सर, क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा सर। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर से सर। यहाँ पे क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का सर मेरा। ट्रांसपोर्ट का? अब ये भी तो ट्रांसपोर्ट ही है, विमान भी, अब विमान बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। ये आने से काफ़ी सहूलतें भी बढ़ेंगी, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे सब लोग।
और रोजगार की दृष्टि से कैसे देखते हैं इसको कि कितना रोजगार इससे उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो रक्षा क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं, इसके बाद ऐसा माना जा रहा है सिविल एयरक्राफ्ट भी यहीं बनेंगे। जी जी सर, ट्रांसपोर्ट का सर और अच्छा हो जाएगा। जहाँ 10 दिन लग रहे हैं वहाँ 2 दिन में काम होएगा सर, 1 दिन में होगा। और अभी चुनाव भी है तो आप भी काफी समय से यहाँ किसकी सरकार बनते देख रहे हैं इस बार? सर बीजेपी की आती है और बीजेपी ही आएगी। कटर बीजेपी है सर। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी रहेगी सर, गुजरात में सरकार चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, कांग्रेस तो थोड़ा कम इस बार नजर आ रही है, पिछली बार 77 सीटें जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत प्रयास कर रही है इस बार, रोजाना कुछ ना कुछ जो है स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कुछ असर पड़ेगा? नहीं नहीं सर, अभी राहुल जी तो पप्पू हो गए हैं, अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल जी का? केजरीवाल तो इधर नामो निशान नहीं आएगा सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आज यहाँ पर अब जो है ये इतिहास रचा गया है कि अब विमान यहीं बनेंगे, पूरे देश में बड़ौदा शहर को चुना गया कि विमान बनाए जाएंगे अब यहाँ पे। हाँ, तो यही बनने वाला है, जब तक मोदी जी हुआ तब तक यही सब बनने वाला है। अच्छा, मोदी जी पर विश्वास है? हाँ, मोदी जी के अलावा किसी के पे विश्वास ही नहीं है। तो केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो जादूगर हूँ, एक बार दिल जीत लूंगा आप सबका। वो कुछ नहीं जीत पाएगा, वो सिर्फ जादू ही करेगा, कुछ जीत नहीं पाएगा। अच्छा, लोग नहीं समर्थन देंगे? नहीं नहीं, कोई नहीं, सबकी डिपॉजिट जाने वाली है यहाँ पे। अच्छा, फ्री बिजली के मुद्दे पर क्या कहें? अरे कुछ नहीं, फ्री बिजली कुछ नहीं, सत्ता मिलने के बाद कुछ नहीं मिलेगी फ्री बिजली। उन्होंने एक कैंपेन भी चलाया है, हु इज योर सीएम, यानी कि जनता से पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ भूपेंद्र भाई पटेल सीएम होंगे, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई कैंडिडेट